1 फरवरी को हम शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाएंगे। बापू सभागार गांधी मैदान के पास बापू सभागार में 1 फरवरी को 11 बजे यह कार्यक्रम आहूत किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री, हर दिल की धड़कन और युवा सोच के प्रतीक माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। आने वाले दिनों में 100 में 90 लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक अच्छा संकेत है। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को और यहाँ पर बैठे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी, श्री प्रवक्ता श्री शक्ति सिंह यादव जी, श्री चितरंजन गगन जी, श्री राजेश यादव जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुबोध मेहता जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज जिस प्रयोजन से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है वह है कि 2022-23 में 2 फरवरी 2022 से लेकर 1 फरवरी 2023 तक यह बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्म वर्ष है। उसके वर्षांत में यानी कि 1 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी, नेता हम लोग के और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय जगदानंद सिंह जी, सब लोगों ने हम लोगों ने बैठकर यह फैसला किया कि इस वर्ष को 1 फरवरी को हम शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाएंगे। और यह फैसला किया गया और लगातार बिहार के विभिन्न कोनों से जगदेव बाबू के विचारों के प्रति जो एक सॉलिडरिटी, एकजुटता होती दिख रही है। कल मतलब 1 फरवरी को यह कार्यक्रम बहुत ही सफल कार्यक्रम होने जा रहा है और यह बापू सभागार गांधी मैदान के पास बापू सभागार में 1 फरवरी को 11 बजे यह कार्यक्रम आहूत किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री, हर दिल की धड़कन और युवा सोच के प्रतीक माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। यह कार्यक्रम बिहार के कोने कोने से जगदेव बाबू के विचारों में आस्था रखने वाले साथी उसमें आवेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि जगदेव बाबू के इस जन्म शताब्दी के अवसर पर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को करने की इच्छा थी और वो लोगों से मिलना चाह रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो वहाँ पर नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो ऑनलाइन सारे चीज़ों को वहाँ से देखेंगे। जो राजनीतिक हालात देश के और देश के हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि जगदेव बाबू ने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया था, जिन परिस्थितियों में समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को जागृत कर और शोषकों के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ देने का काम किया था, आज माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर
जिन्हें हम जगदेव प्रसाद का विचार पुत्र मानते हैं, माननीय लालू प्रसाद जी ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर 1990 में सत्ता संभालने के बाद समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों को उन्होंने एड्रेस किया और उनकी समस्याओं, उनके अधिकारों के प्रति उन्हें सजग किया और उन्हें हक और हुकूक दिलाने का काम किया। और उतना ही नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि कि गरीबों के मुंह में आवाज़ देने की कोशिश देने का उन्होंने देने का काम किया। और यह आवाज़, इसी आवाज़ के लिए जगदेव बाबू लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जगदेव बाबू के विचारों की प्रासंगिकता अब फिर से दिखने लगी, क्योंकि जिस नारे को लेकर उसका विभिन्न शब्दों में हमारे पुरखे जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अलग अलग शब्दों में उन्होंने उन्हीं चीज़ों की, उसी नारे की व्याख्या अलग अलग ढंग से की और उसको जनता के बीच रखा। आज बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन बातों की चर्चा ही नहीं है, बल्कि जो लोग उन दिनों ठीक से इन बातों को समझ नहीं पाए थे, आज उसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यह आने वाले दिनों में 100 में 90 लोगों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में एक अच्छा संकेत है। हम इस अवसर पर राज्य ही नहीं, देश के विभिन्न भागों से जो संदेश मिल रहे हैं, उससे हमारा मनोबल ऊंचा है और हम जगदेव बाबू के विचारों के प्रति राष्ट्रीय जनता दल हमेशा अग्रणी रूप से समर्पित रहा है। और महागठबंधन के विचारधारा, उसमें हम समझते हैं कि महती संख्या में जो 90% जगदेव बाबू के शब्दों में है, उनका विश्वास जग रहा है और पूरी तरह सॉलिडरिटी बनता हुआ दिख रहा है।